हरे मुरारी। हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। श्री सद्गुरु कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम, कुल गुरु मात पिता कृपा ही केवलम, श्री सद्गुरु कृपा ही केवलम, मात पिता कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम। श्री हरि श्री हरि श्री हरि, श्री राम श्री राम श्री राम, श्री हरि श्री हरि श्री राम। हरे मुरारी हरे। सद्गुरु कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम, कुल गुरु मात पिता कृपा ही केवलम। व्यासपीठ चरणाय नमो, व्यासपीठ कृपा ही केवलम। श्री भगवान श्री राम श्री राम, श्री हरि श्री हरि श्री हरि। हे भगवान तुम हे राम हे राम, हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि। हरे कृष्ण हरे मुरारी हे मुरारी। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सिद्धिदा, सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः, सद्गुरुदेवाय नमो नमः, कुलगुरुदेवाय नमो नमः, माँ कुलदेवी चंडी चामुंड माताय नमो नमः, श्री हनुमंताय नमो नमः, धरती माताय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरम, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमो, तस्मै श्री गुरुवे नमो। ओम शांति शांति शांति। बंधः गर्पदकंज कृपा, सिंधु नारारूपहरि, महामोहतं पुंजः, चासु बचन रवि कर निकर, चासु बचन रवि कर निकर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज तारीख 25/11/2021 गुरुवार का दिन। गुरुवार का दिन विशेष दिन, गुरुओं सद्गुरुओं को संतों को स्मरण करने का दिन। विशेष में हमारे ब्रह्मलीन परम पूज्य संत श्री दामोदर बापू, दामजी बापू
कि आज 8वीं मासिक निर्वाण तिथि है। सो आज के दिन पूज्य दामोदर बापू को निर्वाण दिन के दिन 2 मिनट का मौन रख के श्रद्धांजलि देंगे। इससे पूर्व संत श्री हंस निर्वाण साहब, संत श्री धनजीराम बापू, संत श्री दामोदर बापू, संत श्री सदगुरु हमारे मोरारी बापू के चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम करता हूँ। इसके साथ साथ आप सर्वे भाइयों बहनों, भक्त जनों, प्रेमी जनों को व्यास आसानंद सदगुरु मोरारी बापू का हरिओम। ओम श्री जय हंस निर्वाण साहिब, जय सिया राम। और हमारे महेश्वरी मेघवार समाज को, इनके साथ साथ हमारे धर्म गुरु मातंग देवों को और पूज्य धनी मातंग के साथ चारे धामों को मेरा धर्माचार जाजेरा जुआ। सो पूज्य दामोदर बापू की 8वीं मासिक निर्वाण तिथि श्रद्धांजलि रूप पुष्पांजलि अर्पण करते हुए मैं बापू को 1-2 मिनट के लिए मौन व्रत रख के अपन श्रद्धांजलि देंगे। सो आप मुझे साथ दें। हरि ओम। हरि ओम। शांति शांति शांति। आज का मानवते सत्संग कि ज्ञान गंगा में आप और हम हमेशा सत्संग में ज्ञान की गंगा में स्नान करते रहते हैं। आज के सत्संग को शुरू करें उससे पूर्व कल की थोड़ी सी सत्संग की बात लेंगे। इसमें पूज्य धनी मातंग देव जो 10वें अवतार कल की अवतार थे, हमारे महेश्वरी मेघवार समाज का कलंक मिटाने के लिए धनी मातंग देव आए हुए थे और हर हर महादेव के अवतार पूज्य धनी मातंग देव थे। सो मैंने आपको बात बताई भी, बताता रहता हूँ। कल के सत्संग में कर्म मीठी की बात कही, मना मीठी मना अंगूठी, उनके बारे में
बात की गई थी। इससे पहले युगों की बात की गई। बारमती तीर्थ के पाठ 4 युगों में कौन कौन किए वो भी बात बताई गई। मातंग पुराण में ये बात इतनी रखी गई कि धनी मातंग देव साक्षात सदाशिव के अवतार थे। चौथे युग में, कल युग में बारमती तीर्थ का पाठ की महिमा धार्मिक विधि में श्री मेघवार समाज को दी और उनके संस्थापक और रचयिता भी पूज्य मातंग देव थे। इतनी बात करके अब 5वें बारमती तीर्थ का पाठ इस पंचोरथ युग में होगा। यहाँ तक बात कल के सत्संग में रखी गई थी। आज के दिन गुरुओं की महिमा में आपको थोड़ी सी पूज्य दामोदर बापू की भी बात बताई जाएगी। अब पहले मातंग पुराण में थोड़ा सा सत्संग आगे लेके आगे बढ़ेंगे। इसके बाद गुरुओं के अनमोल वचन। पहले आपको मातंग पुराण की महिमा सुनाई जाएगी। गुरुओं सदगुरुओं को स्मरण में करते हुए मातंग पुराण में मैं आपको कर्म वीटी मना कर्म की अंगूठी उत्पत्ति कैसे हुई सो मैं आपको सुनाऊंगा। श्री हरि क्षमा कीजिएगा। अब जगत की उत्पत्ति हुई संसार की, तब देव दानव जीव जंतु प्राणी पैदा हुए थे। देव दानव के झगड़े चलते रहते थे। इसमें कौन बड़ा कौन छोटा ऐसे झगड़े, दानव बोलते थे हम बड़े, देव बोलते थे हम बड़े। वाद विवाद युगों से चलता आ रहा है। पहले बड़े दांत और सिंग वाले राक्षस थे। देखो भाइयों बहनों, फिर से भाई बहन, ये जो दिल्ली में हमारे बैठे हैं गुजरात के नेता जो दाढ़ी बढ़ाते जाते हैं, पता नहीं खुद को क्या बाबा साधु समझते हैं, पता नहीं, देश को बेचने बैठे। वो जो अपनी स्पीच भाषण में जो बोलते रहते हैं, देखो भाइयों बहन, मैं उसकी नकल नहीं करता हूँ भाइयों, मैं मेरी छट्टा, मेरी अदा, मेरी भाषा, मेरी शैली में बोलता हूँ। देखो भाइयों बहनों, आज के समय में जो ये राक्षस अपने बीच में घूम रहे हैं, बिना सिंग वाले, बिना बड़े दांत वाले,
और पहले के राक्षस तो बताते हैं सीरियलों में, फिल्मों में, तो आप देखते होंगे। अब पहले कौन देखे? तो कलयुग के समय में भाइयों आप देख रहे हो, किसको बोलते पता है आपको? दुराचार, पापाचार, अत्याचार, दुष्कर्म जो करते हैं, अकर्मी, अधर्मी, विशेष में भ्रष्टाचार, करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार। इस दाढ़ी वाले के आप राज में देखो तो सही, और आप रोज के अखबार पढ़ो, टीवी में न्यूज देखो, यही के यही कितने करोड़ों अब जो रुपये लेके भाग जा रहे विदेशों में, उनको कोई पकड़ता नहीं, जलसा कर रहे हैं। इस दाढ़ी वाले के, सफेद दाढ़ी बड़ी जो करता रहता है, उसके राज में आप देखो तो सही। भाई मतलब हमारे गुजरात का है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, और मैं कोई पॉलिटिक्स का या उसका विरुद्ध भी नहीं हूं, और मैं मानता भी नहीं भाई। बहुत पहले समय में था, ठीक है, पर इसमें ये गंदा राजकारण है आजकल का। इस गंदे राजकारण में अपने जैसे सच्चे और ईमानदार आदमियों का काम नहीं भाइयों। आजकल के राजकारण तो आप देख रहे हो, भ्रष्टाचार से भरे हैं, दुराचार, पापाचार, अत्याचार से भरे हैं, जात जात, कौमवाद, धर्म धर्म के झगड़े लगा के बैठे हैं। ये सफेद कपड़े जो लंबे लंबे पहन के घूमते हैं, लेंगे जबेन, क्या नाटक करते हैं। आप तो देखते भी होगो, फिल्मों में दिखा रहे हैं, यूट्यूब में आता है, कितने आप अखबारों में पढ़ो, इनके बच्चों को देखो, नेताओं के, लीडरों के, कितने अधर्मी पापी, कितने दुष्कर्म करते हैं, पता नहीं क्या समझते हैं, कायदे से डरते नहीं, कायदे का डर नहीं, ऐसे कड़े कायदे बना के, जैसे अभी अभी मैंने नामदार कोर्टों के मैं प्रणाम करूंगा, ऐसे लोग को सजाएं दी गई है, और ऐसे ही कड़ी से कड़ी सजाएं दी जाए। जो छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर बलात्कार, रेप करते हैं, ये राक्षसों से भी गए गुजरे हैं। इन्हें तो जेल के पांजरे में पूरने के बाद छोड़ना ही नहीं चाहिए, भले सड़ते रहे। ऐसे आजकल के राक्षस हैं। तो अब कौन बड़ा कौन छोटा, ऐसे दानव और देव, ये झगड़ा मिटाने के लिए फिर से सदाशिव महादेव को स्मरण किया गया, और महादेव जी ने बोले कई भाई, मैंने कर्म वीटी, जो मेरी अंगूठी थी कर्म की, वो मैंने इंद्र राजा को दिए हैं। अब आप लोग स्वर्गलोक में जाइए और आप लोग वह इंद्र राजा को पूछिए, क्यों, पता है आपको? इंद्र राजा ने छल कपट से भोलेनाथ को बोला बना के कर्म अंगूठी, कर्म विठी बोलते कच्छी में, कर्म अंगूठी ले ली थी, और देवों के महाराजा बन के बैठे थे।
ये सब दानवों को पता चलने से और भी क्रोधित होने लगे और फिर से झगड़े, देवताओं से लड़ने लगे। वही के वही त्रास, वही के वही अत्याचार। ऐसे ही इंद्र राजा ने कर्मविति ले ली थी और कर्मविति लेके इंद्र राजा स्वर्गलोक में चले गए बहुत खुश होते होते, और ऐसे बोले थे कि मैं अभी सबसे बड़ा राजा, आप सब लोगों में मैं हूं। पर दानवों ने ये बात स्वीकारी नहीं थी। भयंकर भयानक युद्ध हुए, लड़ाइयां हुई दानव और देवों के बीच में। ऐसे असंख्य जीवों का खून बहाया गया, खतरनाक लड़ाइयां लड़ी और ऐसे मरते हुए जीवों का, मानवों का, जिधर देखो वहां लाशें 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 पड़ी थी और इनसे इसकी कोई साफ सफाई नहीं हो रही थी, सड़ रही थी लाशें। ऐसे ही वातावरण में रोग जाड़ा बना, रोग जैसे अभी कोरोना कैसे चला, रोग निकला, बीमारी, ऐसे बीमारियां फैल गई। फिर से जैसे कोरोना में भी कितने टपोटप मरने लगे, ऐसे कुछ लोग मर गए, कितने मर गए, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में। कुछ बीमार होके पड़े थे पथारी में, बेड में। ऐसे में ही फिर से सब चिंता में पड़ गए। फिर देवलोक ने फिर से हर हर महादेव को, जो हिमालय में तप करने बैठ गए थे, इंद्र राजा को अंगूठी देके, कर्म अंगूठी, तब फिर स्तुति किए महादेव को। महादेव जी फिर महादेव सब प्रसन्न जल्दी हो जाते थे, प्रकट हो भी जाते, प्रसन्न भी, मन खुश जल्दी होता। और भोलेनाथ इसलिए बोलेगे हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। प्रसन्न हुए। फिर महादेव जी को सब बोले, हे परमेश्वर पिता, जगत के दाता, देवों के देव, हे महादेव, आप हमें कोई इसका उपाय या उपचार बताएं कि बीमारियां फैलते फैलते लाखों मर गए, लाखों मरने पड़े, बीमार पड़े हैं। ऐसे महादेव जी ने इन लोग के वचन सुन के, देवलोक के, और तब देवलोगों के वचन सुन के, ऐसी स्तुति और प्रार्थना सुन के, इनका उपचार मेरे पास नहीं है। महादेव जी ने बोले कि इंद्र राजा के पास आप जाएं, जहां मैंने कर्म अंगूठी दी है, वही आपका ये दुख और कष्ट दूर करेंगे। ऐसे वचन सुन के
बोले हे देव, हमारा कहना नहीं मानेंगे इंद्र राजा, अगर आप हमारे साथ चलो और आप उनको समझाएं तो कुछ बात बनेगी। सो आप भी हमारे संग चलें इंद्र राजा के पास और हमारी ये विनती रखें। तो ये जो बीमारियां फैली हुई है, इतने खतरनाक, कोरोना से भी खतरनाक ये रोग फैला हुआ है, सो हम इसमें से बच जाएं और इस जगत पे, संसार पे फिर से जीव जंतु प्राणी पशु सुख से, शांति से, आनंद से रह सके, ऐसा देव और दानव दोनों ने विनती की थी। महादेव जी अब इन लोग के साथ इंद्र राजा के पास जाने के लिए तैयार हुए। ये बात सत्संग की आज के मतंग पुराण में मैं ये बात यहाँ पे आज रखूंगा और थोड़ी सी आज के महिमा ब्रह्मलीन परम पूज्य दामोदर बापू का एक श्लोक हंस निर्वाण साहेब, एक श्लोक, एक पद का दामोदर बापू ने विस्तार से अर्थ किया है, सो आप सुनेंगे। देखो भाई बहन, दामोदर बापू और मैं विशेष मेरी मैसरी में एक बार समाज या हमारे धर्म गुरु मातंग देवों को ये बोलूंगा, विनती भी करूंगा भाई कि हमें मातंग हो चाहे जो भी, भगतड़ा कहना छोड़ दे। आपके सामने बैठा हूं मैं, इस भगत का बेटा, राम जी बापू का बेटा, मातंग पुराण लेके बैठा हूं भाइयों। हम भी शास्त्रों के, संतों के, देवों के, उनके वचन, उनकी वाणियां, उनके गुणगान गाते हैं भाइयों। आप ये मत समझो कि ये बिलग है, ये भगतड़ा कहने का जो आप लोग ताना माना मारते रहते हो, आपको पता है ब्रह्मलीन पूज्य धनजीराम बापू जो दामोदर बापू के गुरु थे, वो ऐसा कहा करते थे राम जी बापू को कि राम जी भगत, आप इन मातंगों से यौवर मत किया कीजिए। कच्ची भाषा है। अब आप सोचो कि संत भी आपके व्यवहार से, वर्तन से कंटाल जाते थे, भाई ऐसा क्यों, और आप ऐसी क्यों सोच रखते हो? भगतड़ा है, भगतड़ा कोई गलत नहीं करते भाइयों। मैं अभिमान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भी तो भगत का ही बेटा हूं, राम जी बापू, दामोदर बापू का बेटा हूं। मैं आपके सामने मातंग पुराण की, पूज्य धनी मातंग देव की, पूज्य मामई देव के वेद वाणी, उनके ही तो सत्संग ले रहा हूं। फिर आप लोग भगतड़ा है, भगत तो है भाई। अब ये मानवता सत्संग रखता हूँगा, इसमें भी कुछ मैथिली समाज भी के लोग, कुछ मातंग देव भी, कुछ धर्म गुरु जो है वो भी ऐसे कुछ अच्छा नहीं लगता होगा, मुझे पता है, पर भाई मैं कोई गलत तो काम कर नहीं रहा हूं। अभी
महिमा ही तो कर रहा हूं, ने अपने धनी मातंग की, मामई देव की, वेदवाणियों की, मातंग पुराण की। सो मुझे क्षमा करे अगर आप मेरे को ऐसा लगे कि ये है भगतड़े का पुत्र बेटा है अभी तो हमारे स्थान लेके बैठा, ऐसे नहीं सोचने का। सबको अधिकार है। जैसे फिर आप लोग और वो ब्राह्मण जो थे, जो टीले टपके वाले, जिसको खुद को ब्राह्मण समझते हैं, उनमें और आप में फर्क क्या? वो भी तो वही कि हम ही ब्राह्मण हैं, है ना, चारे वर्णों में जो थे, जैसे आप ऊंची, ऐसा नहीं। सबको अधिकार है सत्संग करने का, शास्त्र पढ़ने का। वो समय गए जय वही अपने दादा की, धनी मातंग देव की, जो अपन इतने उजले और खुले घूम रहे हैं, घूमने जी रहे हैं शान से। जय हो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की, जय हो ऐसे महापुरुषों की, जिन्होंने अपन को जो पश्चात जाति कर करके नीचे ही रखे थे, गुलाम ही रखते थे, उसमें से छुड़ाने वाले। आप खुद को पूछो ने कितने उजले हो आप, कितने खुली हवा में सांस लेके घूम रहे हो अपनी उसके ऊपर बलबूते पर। तो भाई देखो, मुझे क्षमा करे अगर मैं ज्यादा बोल जाता हूं तो क्षमा करे। ज्ञान प्राप्त करना, शास्त्र पढ़ना, सत्संग करना, संतों के संग बैठना, सदगुरु के संग बैठना, वो सब जो भी सच्चा गुरुमुखी हो, चाहे जिज्ञासु हो, उनको अधिकार है भाई, वो अधिकार है, बैठ सकते। गुरु के काम छोड़े हुए, अगर जिनके गुरु नहीं है, सदगुरु अगर कुछ छोड़ के गए हैं काम, तो करना, आगे बढ़ाना शिष्यों का काम है। गुरु की महिमा तो भाई अपरम पार है। आज तो गुरुवार के दिन में क्या बातें करूं भाई। तो ये भगतड़े का जो हमारे ऊपर आप लोग जो बार बार बोलते रहते हो, हे भगतड़े हैं, भगतड़े हैं, ये बातों से उतर जाइए, अच्छी बात नहीं। हम कुछ गलत करते तो आप बोल सकते, हम अपने ही धर्म को, हमारे ग्रंथ के, अपने ही शास्त्रों की, अपने ही देवों की, अपने ही देवों की वाणी की, वेदवाणियों की, समाज के आगे बातें रख रहे हैं। अरे आप लोग तो अभी तक कच्ची में ही बोले। मैं ये गलत नहीं कर रहा हूं जो हिंदी में रख रहा हूं, मेरी और कोई कामना नहीं कि ना मेरी इसमें कोई ऐसी इच्छा है और मैं का कोई नाम ना कमा लू, नहीं नहीं। अपने मातंग पुराण ये शास्त्र और मातंग देव, ममई देव और भी जितने अपने महान देव हो गए, उनकी महिमा गाता हूं, जो विश्व में पता चले, विश्व में। आप तो सिर्फ अपने कच्ची गुजराती कच्छ में ही, विशेष कच्ची में ही, हिंदी में मुझे बताइए। चलो अगर कोई करता होगा, किया होगा मानवता सत्संग के रूप में, हिंदी में अगर ये रखते हैं बातें, तो मैं फिर से उसको 7 बार प्रणाम करूंगा, धन्यवाद दूंगा। पर मुझे, मैं अभिमान की बात नहीं करूं भाई। देखो कि मुझे आप बताइए कि क्या मैं हिंदी में ये सब अपनी जो बातें, जो मातंग पुराण, जो दादा के वेद रख रहा हूं, क्या गलत कर रहा हूं? नहीं ना। तो क्षमा करे अगर गलत आपको लगता हो तो विषयांतर हो जाएगा। पूज्य दामोदर बापू के 8वीं मासिक
निर्वाण तिथि के दिन मैं उसकी थोड़ी सी बात रखूंगा, उसके बाद सत्संग को विराम दूंगा। अगर एक भजन पद मुझे स्मरण में आए तो गाऊंगा, नहीं तो जय बोला के विराम दूंगा। अब आप देखो, ज्यादातर तो ये जो श्लोक विस्तार से जो अर्थ किए पूज्य बापू ने, ये जो ध्यान साधना या खुद को कुछ बड़े ज्ञानी समझे, ध्यानी समझते, विपश्यना करके आते हैं, शिविर करके आते हैं, तो ऐसे बड़े संत महात्मा लोग के लिए ये ऊंचे पद पे बैठे हैं। पता नहीं खुद को पहचाना है कि नहीं। पूज्य बापू इस श्लोक के हंस निर्वाण साहेब के श्लोक को भाई अर्थ किया, तो आप सुनो तो सही। जो सृष्टि और जगत रचने में जो प्रथम गोलाकार में से ये सब उत्पन्न हुआ, ऐसे इसमें ही आया है भाइयों, जो मातंग पुराण में था। आप देखो तो सही, फिर आप कैसे बोलते हो भगतड़ा भगतड़ा। सुनिए, ओम नाम में हंस आत्मा, जय स्वरूप कल्याण, श्री सत्य त्रिकाल अबाधम, मोक्ष कहिए निर्वाण। ऊपर जो मैंने आपको अभी श्लोक सुनाया, वो ब्रह्मलीन पूज्य धनजीराम बापू के सदगुरु, ठंडा जाम सिंध पाकिस्तान में जिनका जन्म, और वहीं आध्यात्मिक क्षेत्र ज्ञान की गंगा है, सिंधु नदी, वहां ज्ञान की गंगा बहाते रहते थे, अपने सेवकों को नहाते नहलाते रहते थे। ऐसे हंस साहिब का ये पद का श्लोक, उनका अर्थ ऐसे। आपको बात क्या बताऊं भाई, आप समझो कि हमारे पिताश्री थे इसलिए मैं बखान कर रहा हूं, इसलिए दामोदर बापू का गुण गा रहा हूं। नहीं, आप किसी को भी पूछो, दामोदर बापू वेदांत साधना ज्ञान ध्यान उनके केसरी कहे जाते थे, केसरी सिंह, वेदांत के केसरी सिंह कहे जाते थे। ऐसे हमारे प्राग पर दो के लखुराम बापू भी, उन्हें ये एक प्रमाण पत्र दिए थे कि वेदांत के केसरी दामोदर बापू, उन्होंने ये अर्थ किया श्लोक। इस सूत्र को देखते हुए इसका ऐसा अर्थ होता है कि ओम नाम से हंस आत्मा, माना होम शब्द का संक्षेप में बोलूं तो पहले पहले ब्रह्म था। इसका अर्थ ये हुआ कि सबसे पहले एक गोलाकार पिंड था। आइए बात जो मातंग पुराण में आई थी, वही बात इधर आई। फिर आप बोलोगे दूसरे शास्त्र नहीं। अरे भाई वही है जो अपने देव बोले। आप जैसे मोरारी बापू को, हमारे गुरु को आप कोई सुनते नहीं पूरे, आप अपनी समाज के मोरारी बापू वैसा ने, मोरारी बापू वैसा ने, राम वैसा ने, ये वैसा ने, ये तो नहीं चाहिए। अरे भाइयों, आप ना किसी को न जानो न पहचानो न सुनो, क्यों किसी की आप टीका करते हो?
क्यों निंदा करते हो? अरे पहले आप उनको सुनो तो सही। राम नहीं चाहिए, न कृष्ण नहीं चाहिए, न ये बापू नहीं चाहिए, न ये संत नहीं चाहिए, अपने ही डाडा। डाडा तो है ही सर्वस्व। मैं ही कहूंगा, मैं भी कह रहा हूं, रोज तो कह रहा हूं। इस डाडा को आप लोग पूरे पहचाने भी नहीं। डाडा को भी कुछ धनी मातंग मामई देव वेदों को आपने अभी सुना, और सुना तो समझे नहीं हो। वही के वेद जो 1300 साल पहले बोल के गए, वही के वही शास्त्रों में अब आते हैं। जो आते हैं तो अपने ही शास्त्रों के समझो ने, अपने ही मातंग पुराण से आते हैं, ऐसे क्यों नहीं समझते हो? और यही राम कृष्ण जितने अवतार हो गए तो मातंगदेव की तो थे, और किसके अवतार थे? 10 अवतार जो अपनी धार्मिक विधि में जो 10 अवतार बोले जाते हैं, तो आप ध्यान तो दो उन 10 अवतारों में क्या बोला जाता है, क्या नाम बोलते हैं? वही तो आते हैं। फिर आप कैसे विलग समझते हो? वही तो अपने धनी मातंग के अवतार थे। आप ऐसा मान के चलो। हे मेरे मैत्री समाज के भाइयों बहनों, प्रेमी जनों, ये सब आप बिना समझे ऐसा मत सोचा करें। मेरी विनती है कि अगर आपको सच में ज्ञान प्राप्त करना है तो आप किसी को भी ऐसे निंदा न करें। क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। तो गोलाकार एक पिंड था, उसमें से ओंकार रूपी एक साकार प्रकट हुआ। उसका स्थान कहां और कैसे हुआ था, ये तो मानव शरीर के ही अंदर है। 5 कोष, 5 कोषों की ऋषि मुनियों ने गणतरी की है शरीर के अंदर। इस मानव शरीर के अंदर बाहर कोई भी कुछ भी नहीं। आप देखो, सुनो, प्रथम कोष, 5 कोष, एक अन्नमय कोष, दूसरा मनोमय कोष, तीसरा विज्ञानमय कोष, चौथा प्राणमय कोष, और 5वां अंतिम आनंदमय कोष। ऐसे 5 कोषों की इस मानव शरीर में रचना की गई है। इसमें चारों कोषों को बाध करते हुए प्राणमय कोष को ले तो उस कोष की रचना में से ही अपने शरीर में 5 प्राण के हिसाब से की गई है। 5 प्राण, 5 कोष, 5 प्राण। देखिए भाई, ये थोड़ी हाई लेवल की बातें हैं ज्ञान की। सो मैंने आपको बोला, आपको क्यों भाई, देखो जैसे आप बोलते रहते हो ना भगत रे भगत, ऐसे इन्हीं भक्तों में ऐसे भी है क्या ये मातंग पुराण लेके बैठे हैं, क्या ये कहानियां लेके बैठे हैं, ज्ञान की ध्यान की ये सब बातें तो करते नहीं, ऊंची ऊंची बातें तो करते। अरे भाई, आप लोग कब ऊंचे पहुंचे ये तो बोलो। आप लोग कौन सी ध्यान लगाते हो, कौन सी साधनाएं करते हो, किसको पता? दिखावा नहीं करो भाई। अरे ये तो बातें करने की नहीं होती है, ये तो अनुभव करने की बात होती है। फिर आप बड़ी बड़ी ऐसे ही बातें करते रहते हो। तो जो सचमुच में ज्ञानी ध्यानी साधना समाधियां लगाते हैं, उन्हें मैं प्रणाम करूंगा। यही ये बातें समझेंगे। आपको समझनी है तो आप भी ध्यान दो, नहीं तो सत्संग करो।
कोई सत्संगी को, संत को, सदगुरु, गुरुओं को पूछो, अगर आपको समझ न आए तो। मैं तो आपको जो इस शास्त्र में संतों के वचन में आपको सुना रहा हूं। 5 प्राण जैसे कि व्यान, समान, उदान, अपान, प्राण जैसे ये 5 प्राणों के एक साथ होके एक प्राणमय कोश बनता है। इस 5 प्राणों को एक साथ करते प्राणमय कोश बनता है। इस प्राणमय कोश में ओमकार का निवास है। अभी आप सुनिए, जिसको आप जैसे कि सिख समाज धर्म में एक ओमकारा सत्य ही सत्य है। जो ओमकारा बोलेंगे आप, एक ओमकार। आप जो ओम का जो रूप देखते हो, कई बहुत जगह आप देखते होंगे लिखे हुए, छपे हुए, तो वो जो ओमकारा का जो स्थान है मुख्य, उनका उत्पत्ति स्थान इस प्राणमय कोश में ओमकार का निवास है। कितनी ऊंची बात है, जिसका आप लोग को अभी तक पता भी नहीं था कि ओमकार है क्या और ओमकार आए कहां से ये शब्द। अब सुने, ओम प्राण के बिना और जगह रह नहीं सकता। प्राण में ही ओमकार समाया हुआ है। उनका ये सर्कुलेशन है, पर उनका मूल स्थान तो मैंने अभी बताया प्राणमय कोश है। जिसलिए ओमकार का सीधा संबंध हंस को कहा आत्मा, वस्तु एक भी बनाम हंस रूपी आत्मा है। वह नाम 2 हैं पर वस्तु एक ही है। हंस बोलो, अब आत्मा बोलो, अलग अलग 2 नाम पर वस्तु चीज एक है। एक ओमकारा, एक ओमकार बोले वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु। सिख धर्म और समाज में मुख्य एक ओमकारा। ऐसे ही इसलिए ओमकार रूपी जो शक्ति है वो हंस आत्मा में ही सक्रिय है। जैसे कोई भी गाड़ी में बैटरी अगर ना हो या तो डिम हो तो जैसे वो गाड़ी आगे न चले, ऐसा एक दाखला दिया है। वैसे ही अगर आप उसमें सेल लगाओ तो भी सेल न लगे और गाड़ी आगे न चले, तो ऐसे ये दाखला दिया है कि स्वामी जी ने ये कहे कि ओमकार को ऐसे ही लिया गया, ऐसे ही पहचाना गया, ऐसे ही बोला गया है। ओमकार शब्द, ओमकार का जो रूप है वो मूल प्राणमय कोश में है। ओमकार ही से सोमकार और ओमकार, ओम सोम की जो बातें जो करते हैं, चर्चाएं करते हैं, वो ये सब बात समझ जाते हैं, समझ जाएंगे। मैं आज के इस सत्संग को विराम दूंगा और हरि नाम के संग आज के मानवता सत्संग को विराम देंगे।
श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। पुण्य पवित्र मंगल नाम, श्री राम जय राम, जय जय। हाल बोलो श्री राम जय राम, जय जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सदगुरु कुल गुरु भगवान की जय। हरि ओम। शांति 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 शांति। हे हरि हे मुरारी, हे मुरारी। हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा, हरि नाम स्मरण। हरि हरि हे कृष्णा। सद्गुरु कृपा ही केवल। श्री राम सद्गुरु। श्री राम श्री राम सद्गुरु कृपा ही सद्गुरु कुल गुरु माता सद्गुरु कृपा ही।